रख के गए वो, हाँ तखवीर दे दी उसको कि जिन था है रहेगा फिर आएगा, उसको मैंने लेके जा रहा हूं। सबसे पहली बात डॉक्टर साहब ने क्या कही थी कि कौन है जिन, मैं यहां बैठा हूं, मैं जिन हूं, आप साबित करो। इसको आप जहन में रख के आप जो है आपसे चाय के दौरान इस पर डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए, तबादला ख्याल कीजिए, इंशाल्लाह इस पर बहस होती रहेगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये और पूरे स्लाइड में आपको दोबारा अंधविश्वास फैलाते थे और ये सब वाकया ध्यान में बढ़ जाता। स्लाइड्स है इसमें से कभी कुछ स्लाइड्स तो मैं आपको पढ़ने लगाऊंगा, उस पर डिस्कशन में रखेंगे। ये जो पहली बात है इसमें क्या जिन नज़र आते हैं, तो ये बात तो मैं समझता हूँ सुबह में क्लियर हो गया आपको। अभी भी आपके जहन में ये बात है, किसी को जिन नज़र आता है अभी? हाँ हाँ हाँ, आइए आप थोड़ा सामने आ गए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इधर आ गए तो इनके रिकॉर्डिंग में भी अच्छा लगेगा, आप पूछिए मुझे ऐसे। हाँ, अभी मैं घूमती बात करता हूँ इसे। हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब अमरोही रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि दारुल देवबंद के अंदर नौदरे में तकरीबन 12 बजे के बाद रात में जब वो तफरीह के लिए निकलते थे, मतलब उनका चक्कर लगाते थे दारुल का इहाते का, तो नौदरे के अंदर एक जगह मतलब रूम नौदरे में किताब खुली हुई थी और एक सांप जो है इस तरीके से बैठा हुआ था, बिजली जल रही थी। तो मौलाना वहाँ पे पहुँचे तो उनसे मतलब फिर अपनी शक्ल में वो आ गए, असल शक्ल में, इंसानी शक्ल में आए। तो मौलाना ने उनको हड़काया और कहा कि जो है अगर इस तरीके की बात हो, तुम्हें किताबों का मुताला करना हो तो तुम इंसानी शक्ल में आया करो, वरना जो है तलबा यहाँ के डर जाएंगे, बच्चे डर जाएंगे देख करके। तो इससे जाहिर होता है कि इंसान को नज़र आते जिन। देखिए अभी एक बात समझिए आप कि अब ये वाक़या कितने लोगों के साथ आया होगा, कितने लोग इस किस्म के वाक़या के चश्मदीद गवाह है, बात समझा। अब इन वाक़यात को मैं इसलिए जनरल नहीं करना चाहता हूँ, कुछ देखिए कुछ खर्क़े फितरत कुछ चीज़ें हो भी जाती है, इससे बहस नहीं मेरी, पर आम तौर पे ये मुशाहिदा नहीं, बात समझे। अब इन वाक़यात के मैं ना तहक़ीक़ में जाना चाहूँगा, ना इसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा। हमें बात करना है कि आज के लोग, हमारे पास मौजूद लोग, उनकी चश्मदीद गवाह। मैं इस बात में बहुत क्लियर हूँ कि मैं किसी भी बुज़ुर्ग के बारे में, उनके वाक़यात उनके साथ है, उससे बहस नहीं है हमारी कोई। हम उनको लाके मजमून से हम डाइवर्ट इसलिए नहीं होना चाह रहे कि लोग एक वाक़या ले लेते और फिर बोलने लगते कि देखो वो उनको नजर आता तो तुम्हारे भी जिन, तुम इसकी बात करो आप कि इसमें जिनका असर है, आप किस बिना पे बोल रहे हैं। बात बहुत क्लियर है, साफ है, मैं इसको साफ बहुत करना चाह रहा हूँ वजह, क्योंकि इसको पहचानने का आपके पास तरीका क्या है ना। ये वाक़या अपनी जगह, इससे इस मरीज में जैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का वाक़या है, उससे आप ये दलील नहीं दे सकते कि आप में जादू का असर है या मुझ पर जादू का असर है, जब तक आप उसको वाज़े तौर पे साबित नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है इससे। अगर कोई कहता भी मुझे सांप, मेरे सामने सांप नजर आते हैं, तो आप कह देंगे उसको जिनका असर है। बहुत लोग आते ख्वाब में सांप नजर आ रहे हैं, काफ़ी मजा। हाँ हाँ हाँ, हमारा एक आमिर है, बहुत मशहूर है। आ जाइए आ जाइए। हाँ, एक आमिल है, वो बहुत ही मशहूर है इस जिन्नात वगैरह के बारे में। तो एक मरतबा मेरे एक साथी उनके पास ले गए, तो उनको वहाँ पे एक कमरा है, छोटा सा कमरा में रात में सब लाइट बंद कर देते, रात 10-11 बजे, चारों तरफ कोई एक रोशनी का दाना भी नहीं, किधर से भी नहीं आती, बिल्कुल अंधेरी है। तो क्या करते, कुछ कलाम में पाक के आया था और कुछ अपनी कुछ दरूद वगैरह सब पढ़ते रहते। पढ़ने के बाद कुछ आवाज़ करते, आवाज़ करने के बाद बाहर से आवाज़ आती है जिन्नात की। वो लोग कहते जिन्नात की आवाज़ है, तो पहले आके जिन इजाज़त मांगती है कि हमें क्यों बुलाया गया, हम आएंगे या नहीं। फिर उन्होंने इजाज़त देते हैं।
इजाज़त देने के बाद वो आते हैं जिन, और आने के बाद बिल्कुल सामने बैठे हैं, बैठे बैठे बिल्कुल बातें करते हैं। और वो जब पहले आए, मैं जब यह बैठा था मेरे साथ आमिल के बगल में ही, तो जब ऊपर से एक आदमी अगर ऊपर से कूदे तो आवाज़ होती है, पता लगता है कि कूद के भी नीचे गिर रहा है। और जब कूदा था मेरे हाथ पर कूदा था, तो और मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था कि नरम है। और उन्होंने खुद फिर बाद में माफ़ी भी मांगी मुझसे कि मेरे बेख्याली में आपके हाथ पर मेरे पैर पड़ गई, मैं इससे माजरत खा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जिस एक मामला के लिए गए थे, उस मामला के रफा दफा करने के लिए उन्होंने जो उजरत मांगी तो अलग है, लेकिन उनकी एक बात थी कि हमें ये काम करने के बाद 10 किलो गाय का गोश्त और 10 किलो अंगूर चाहिए, जो सामने रखा जाएगा वो उसी वक्त खा लेंगे। तो फिर उसी वक्त वो जब हमारा काम कर लिए, काम करने के बाद फ़ौरन आया। आने के बाद 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में 3-4 जिन्नत थे, उन्होंने खुद सामने, ये पता लग रहा है कि कोई आदमी, अगर कोई आदमी बोल तेज़ी से अगर गोश्त का कच्चा गोश्त खाते रहे तो किस तरह आवाज़ होगी, बिल्कुल आवाज़ के साथ बाकायदा, और अंगूर गोश्त वगैरह खा लिया। खाने के बाद ऐसा हुआ, हम लोग जैसे अंगूर खाने के बाद जो 1-2 नहीं खाते फेंक देते हैं, जो कच्चा रहता है, या गोश्त में भी इधर उधर करते, वो लोग वो भी छोड़ दिए। फिर बाद में हम जब लाइट जलाने के बाद देखा तो देखा सब खा गए, 1-2 छोड़ के गए। इसकी हकीकत क्या है? देखिए इसकी हकीकत, अब ये अंधेरा मैं भी कर दूं इस रूम में तो मैं भी आपके सामने 10 नहीं 50 जिन हाजिर कर सकता हूँ। देखिए जब अंधेरा है, आपको नज़र नहीं आ रहा, उसमें जो भी चीज़ें हो रही, आप इसको यकीन किस बिना पे, मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपकी शहादत किस बिना पे देंगे आप। अगर आप पहला ही जुमला, मैं आपको पहले ही रोकता था, लेकिन मैंने आपका पूरा वाक़या सुनना चाहा। अगर लाइट बंद कर दे और अंधेरे में जो भी हो रहा, आपने उसको किन आँखों से देखा, सवाल ही है। मतलब आपको मैं ये बात जाहिर करना चाह रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ है। अभी इसके वाक़यात भी जिन, अब मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। मेरे पास एक